ईश की जय हो। आज के श्री गोकुलनाथ जी के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाई सबन को। और महा उत्सव या को कहवाय। गुजरात में तो सब जगह गोकुलनाथ जी की सृष्टि बहुत है। पंचमहाल में भी बहुत है, अहमदाबाद में भी है, बड़ौदा में भी है। महा उत्सव करके या को उत्सव को नाम दियो है इन लोगों ने, महा उत्सव। उत्सव को उत्सव बना दिया। और श्री हरिराय जी की कृपा सु श्री गोकुलनाथ जी ने हम पे कृपा करी और श्री गोकुलनाथ जी ने जो 252 84 वैष्णव सर्वोत्तम जी की टीका और ये 252 84 वैष्णव की नामावली और 24 वचनामृत, हास्यामृत और भी बहुत सारो साहित्य है श्री गोकुलनाथ जी ने हमको दियो है कि अगर आप ये कृपा नहीं करते तो हम पुष्टि मार्ग को जो जो 2% या 1% भी अब हम समझ पा रहे हैं तो वो है श्री गोकुलनाथ जी और श्री हरिराय जी की कृपा सु कि आपने इतना विस्तार करो है आपको कि आप ये बतायो कि हमें सहजता सु या मार्ग को जो बहुत कठिन है लेकिन ये मार्ग में अपन अगर समझ के चलेंगे या प्रकार से तो ठाकुर जी की कृपा से हमको सारे सिद्धांत जो पुष्टि मार्ग के हैं वामे सु अपन को श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की कृपा से अपन को समझ में आएंगे और हम वाके ऊपर चल पाएंगे। तो अभी प्रभु कृपा सु 3 दिन को सत्संग को क्रम चल रहे है श्री गोकुलनाथ जी के श्री वचनामृत के ऊपर। तो वो हम शाम को 5 बजे से 7 बजे तक को समय है। तो कल भी ग्रुप में वॉइस कॉल कियो तो और सब को वॉइस कॉल में तो श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत श्री गोकुलनाथ जी ने क्या प्रकार से आपको प्रागट्य भयो और वो सब प्रकार कल देखियो और पहलो वचनामृत कल पूरो भयो। फिर तो थोड़े अमुक छोटे छोटे वचनामृत हैं जहाँ ज्ञान बहुत है और मतलब क्रम में यो देखे जाओ तो एक एक पैराग्राफ के ऐसे प्रकार से हैं वचनामृत। तो वो सब समझते समझते दो आज और कल में थोड़ो बने गो इतना विशेष वचनामृत पूरा करने को मैं मेरी कोशिश है कि जो बचपन से सुनते आए हैं हम और वाके ऊपर ही हमारे को काका जी ने आग्रह रखियो है या हठाग्रह रखियो है कि नहीं इन सिद्धांतन पे ही चलना है। तो वाकई वजह से ही आज अम्मा काका जी के आशीर्वाद से हम ठाकुर जी के सन्मुखता प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अपने बच्चान को संस्कार देनो और क्या सही है क्या गलत है ये सिखाना हमेशा माँ बाप की ही जवाबदारी हो गई। ये सब हमको हमारे बड़े सु ही सीखवे मिले हैं, बड़े ही हमको बतावे वह प्रकार से चले। तो श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत कृपा करी है अपने पुष्टि मार्ग के जीव के ऊपर और वाकू सरलता से सहजता से ठाकुर जी के चरणारिंद की प्राप्ति होए वाके लिए मार्ग और खुले और सहज कर दिए है। ऐसी कृपा श्री गोकुलनाथ जी ने करी है। माला तिलक की रक्षा श्री गोकुलनाथ जी ने करी और जो क्या कहवे के पुष्टि मार्ग के 50 वर्ष श्री गोकुलनाथ जी ने बढ़ाए। तो आ प्रकार से सब प्रकार से अपने जीवन के ऊपर कृपा करने के लिए आपने अपनो जीवन चरित्र मतलब जीवन अपना आपने व्यतीत किया। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी को खूब खूब धन्यवाद। जय जय श्री गोकुलेश। खूब खूब बधाई सबन को। अब अपन देखें कि कल क्या आयो थे। कल अपने श्री सुबोधनी जी में क्या आयो थो। अपन ने 16वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक अपन ने वर्णन देखियो कल के अघासुर को वर्णन देखियो के अघासुर को रूप कैसे जब वानी ये सोची कि मैं इन सबन को मार के और ने सबको खत्म कर दूंगा तो जब सब बालक खत्म हो जाएंगे तो ब्रजवासी अपने आप
टूट जाएंगे, वो भी निष्प्राण हो जाएंगे, ऐसो विचार करके और अपने रूप को आने इतनो भयंकर वालो अजगर को रूप बनायो अघासुर ने, अजगर को रूप बनायो जो 1 योजन लंबो अपनो वाको पहाड़ जैसो रूप बनायो और वाके रूप को वर्णन करते भय आगे बताए है कि वाके नीचे को होठ धरती पे, ऊपर को होठ बादलन को छू रहो है और दाढ़ें जो है वो बड़े-बड़े पर्वत की शिखरन के जैसी हैं, जीभ है वो लंबी सड़क जैसी है, आँखें बिल्कुल वो दावानल की अग्नि जैसी गरम तप्त हो रही है, वाकी सांसें भी ऐसी हैं। तो ऐसे प्रकार से वाको पूरा रूप है और फिर भी ऐसे रूप को भयंकर रूप को देखते हुए भी बालक ने सब ये समझ रहे हैं कि ये कोई वृंदावन की शोभा है और है ना वृंदावन की शोभा को देखते हुए भी हम कह रहे हैं कि चलो ये ये सबको ये पता चल रही है, सब कह रहे हैं कि ये अजगर जैसा दिख रहा है, ये दांत है, ये दाढ़ है, ये जीभ है, ये होठ है, ऊपर को नीचे को सब कुछ खबर पड़ रही है। अंदर जावे में मतलब अंधकार है गुफा जैसो, वो भी सब पता चल रही है और सब एक दूसरे को पता कह भी रहे हैं कि क्यों तुमको ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये वाक्य जैसा नहीं है, यूं करके सब एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं और फिर भी हंसते हंसते खेलते खेलते वहां के अंदर वहां के साथ मतलब वह अजगर को खेलने को साधन समझ के वहां के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक को अपन ने 23वें श्लोक तक को प्रकार अपन ने कल देखे हो, तो अब आगे आगे देखें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला चल रही है अपनी, कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त 3 अध्याय ने सुये प्रथम अध्याय है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 12वें स्कंद अध्याय में मतलब के 12वें अध्याय में चल रहे हैं और प्रक्षिप्त अध्याय को अपन को फिर से याद करा दो कि प्रक्षिप्त अध्याय काय को कहवे कि भाई जो या श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन कहीं अलग कोई पुस्तक में सुकथा ली गई है, वो 3 अध्याय यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने लिए हैं, तो वो प्रक्षिप्त कहे गए हैं जो कि या के अंदर नहीं है ये। तो ये प्रक्षिप्त अध्याय को प्रथम अध्याय है और अपने श्लोक में आए हैं 24वें। आभास है तर्ह्येवं सति किं कर्तव्यमित्याशंक्य गंतव्यमेवेति निर्धाय बाधकं दूरी कुर्वन्त्यस्मानिति। आभासार्थ है जो हमको निगलने के लिए यह आया हो तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार शंका कर निर्णय करते हैं कि कैसा भी हो हमको इसके भीतर घुसना ही चाहिए, इसमें आने वाले प्रतिबंधों को हटाते हैं जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ आगे बालक क्या सोच रहे हैं और क्या करवे जा रहे हैं वाको वर्णन यहाँ पे बताया है। श्लोक अपना 24वां। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा चेद बकवद विनक्ष्यति क्षणादनेनेति बकारयु सन्मुखम विक्षोद्ध संतः कर्ताड़ नेर्ययुः। श्लोकार्थ है इसमें घुसे हुए अपने को क्या यह निगलेगा, यदि निगलेगा तो बक के समान श्री कृष्ण के हाथ से यह भी शीघ्र नाश हो जाएगा। यूं कहकर भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए ये बालक तालियां बजाते हुए हंसते हंसते उसके मुख में घुसने लगे। ठाकुर जी सन्मुख में हैं, सब कछु जान रहे हैं, अपने ही मुढ़ासु वो बोलते जा रहे हैं कि का ये हमको हम यहाँ के अंदर अगर जाएंगे तो ये का हमको निगल लेगो। कह रहे हैं ना कि ये अजगर है, सब पूरा रूप वाको बता रहे हैं एक दूसरे को और फिर भी जानते भय भी वो कह रहे हैं कि भाई का हम यहाँ के अंदर गए तो ये हमको खा जाएगा, तो अगर खा जाएगो पाछो यूं सोच पाछो आपको जवाब भी देते जाए कि अगर अगर यानी खायो बकासुर की तरह तो ये भी श्री कृष्ण के हाथ से जैसे बकासुर को वध भयो वाको संहार भयो ऐसे याको भी शीघ्र नाश
होय गो। ये कह के ठाकुर जी के मुखारविंद के यानी सुंदर मुखारविंद के, ये सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हुए, ताली बजाते हुए, हँसते-हँसते चले गए कि हमको कोई चिंता ही नहीं है, हमारे माथे श्री कृष्ण विराज रहे हैं। हमको कोई इस प्रकार की चिंता नहीं। यूँ करके साथ में उम, सब बच्चाएँ, सब बालकें एक साथ सारे वहाँ अजगर के अंदर ताली बजाते, हँसते-हँसते जावे लगे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की। अत्र प्रविष्टान् स्मान् किमयं ग्रसिष्यति तदा तथा चेत् बकवदेव क्षणादेव नाशं यास्यत्यनेनैव तृष्णेनैवैष यास्यत्यनेनैव कृष्णेनैवैषोध इति निश्चिन्त्यत् निश्चत्य बकोर भर्गवत उषत कमनीयं मुखं वीक्ष्योर्ध्व हसन्तः करताड़नैः सहिताः प्रवेष्टुं ययुः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं पूरी। इसमें प्रविष्ट हम लोगों को क्या यह ग्रसेगा? हम अगर यहाँ के अंदर जाएंगे तो क्या ये हमको खा जाएगा? यदि ग्रसेगा तो बक की तरह यह पापी भी क्षण मात्र में श्री कृष्ण के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह निश्चय कर बक के शत्रु भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखकर ऊंची आवाज से हंसते हुए तालियां बजाते हुए उसके मुख में प्रवेश करने लगे। यानी ये निश्चय कर लियो कि ये बक के शत्रु कौन है? बक के शत्रु कौन है? ठाकुर जी। तो मैंने यहाँ सीधो नहीं कही है कि ठाकुर जी के दर्शन करते हुए गए, यहाँ पे आपको संबोधन या प्रकार से किए हो कि बक के शत्रु कौन न थे? हैं तो कि श्री ठाकुर जी हैं। तो कि उनके सुंदर मुखारविंद को दर्शन देखते भय और ऊंची आवाज से हंसते हंसते वो लोग सारे बालक व अजगर के मुख में प्रवेश करने लगे। यहाँ पे अपना 24वां वचनामृत पूरा हो, 24वां श्लोक पूरा हो। 25वें और 26वें श्लोक में आए अपन, एक साथ दिए हैं 2 श्लोक। इत्थं मिथो तथ्य मतज्ञ भासितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूत ह्रस्थितः स्वानां निषेद्धुं भगवान मनो दधे तावत् प्रविष्टात् स्वसुरोदरान्तरं परं न जीर्णाः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस् हतस्वका हतस्वकान्तर स्वकांत स्मरणेन रक्षसा। यहाँ को श्लोक है अपने 2526 में। श्लोकार्थ है, सर्वभूतों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान जानते थे कि यह राक्षस है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सबके अंदर सर्व जीव मात्र के अंदर ठाकुर जी विराजमान है। यासु आपको तो पता ही है कि ये राक्षस है। बालक अनजान होने से इसके सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, इसलिए जो कहते हैं वह असत्य है। यूं विचार कर भगवान ने इनको रोकने के लिए मन ध्यान दिया अर्थात रोकने का विचार किया। इतने में तो वो वे बालक बछड़ों सहित अघासुर के पेट में पहुंच गए, किंतु उसने अघासुर ने इनको निगला नहीं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के भीतर आने की राह देख रहा था। श्री कृष्ण कृष्ण आए तो पीछे निगलने का कार्य करूंगा। कितनो चतुर है ये। तो ठाकुर जी ने देखो कि अरे ये सारे बालक तो वास्तव में पहचान नहीं रहे हैं, सब अजगर को नाम देते भय बोलते जा रहे हैं और इन्हें अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए। ये सच्ची में अघासुर है और ये तुमको निगलवे के लिए आयो है। यूं करके और आप वो रोकवे जावे, तब तक तो सारे बालक बछड़ान के समेत सब जने अघासुर के मुंह में चले गए। लेकिन अघासुर ने उनको निगलो नहीं, खायो नहीं। क्यों नहीं खायो? क्योंकि अभी वो ठाकुर जी की राह देख रहे हो कि ये कृष्ण भी आ जावे, तब इनको साथ में लेके सबको एक साथ खा जाऊंगे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। भगवान पुनर्मा प्रविशन्तु सर्पोऽयं भक्षणार्थ स्थित इति यावद् वदति तदर्थं चयावन्
मनसि विचारयति तावदेव प्रविष्टा इति श्लोक द्वय संबंध यहाँ से लेके मृत्यु स्मरणम यस्य तेन रक्षसा दृढ़ वैरानुबंधेन जाति दुष्टे नापि दुष्ट जाति दुष्टे नापि भगवत प्रतीक्षया न जीर्णाः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी, ये श्री सुबोधनी जी बड़ी है या स्वपन ने शुरुआत और छेले जो एक दो दो लाइन है वो ली है। व्याख्यात है या को ये बालक जिसके ये बालक इसके मुख में प्रवेश नहीं करें क्योंकि यह सर्प निगलने के लिए यहाँ स्थित है। ऐसा विचार कर जब तक बालकों को कहें कि मत घुसो तब तक बालक उसके मुख में घुस गए। इस प्रकार दोनों श्लोकों का संबंध है, इसलिए दोनों श्लोकों का अर्थ साथ में दिया है। अपन साथ में ले रहे हैं ना, 25वां और 26वां दोनों श्लोक साथ में है। या कि व्याख्यार्थ है, इस प्रकार बालकों ने आपस में सत्य ही असत्यवत कहा। मतलब सारे खेल खेल में ही बोल रहे थे कि कहीं तुमको ऐसा लग रहा है ना कि अजगर जैसो दिख रहा है, ये या कि जीव है या कि दाढ़े हैं, यूं करके। तो वो असत बोलते बोलते यानी वो सच्ची बोल रहे थे क्योंकि ये सच्ची में सर्प ही है, अजगर ही है। तो कह रहे हैं कि आपस में सत्य ही असतवत कहा। उनको सुनकर विचार कर समझा कि यह सच्चा ही अजगर है। इस प्रकार निश्चय कर भगवान कहने लगे कि यह राक्षस होते हुए भी अजगर के रूप का झूठा ढोंग कर रहा है, अजगर के रूप का झूठा ढोंग करता है अथवा बालकों की बुद्धि में वृंदावन की श्री का भ्रम उत्पन्न कराता है। अतः यह वास्तविक राक्षस ही है। यह जानकर अपने मित्रों को रोकने के लिए सर्वज्ञ भगवान ने मन किया अर्थात इच्छा की। इतने में तो बालक बछड़ों सहित राक्षस के उदर के अंदर प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी को लीला करनी है, यासु इतनो विलंब भी भयो, बाकी आपके तो इच्छा मात्र सो कार्य सिद्ध हो जाओ। आपने क्षण के 100वें भाग में अगर आपने लोगों को सबन को जता दियो हो तो कि भाई हमको यहाँ नहीं जाना है, प्रेरणा कर दी होती तो सब बाहर खींच के आ जाते। लेकिन आपको ये विचार आपने यही प्रकार से कियो कि आपको लीला करनी थी यासु। तो यहाँ पे आपने क्या विचार किया कि जब सब बालक सत्य चीज को असत्य यानी खेल खेल में बोल के भी सच्ची बात बोल गए, हंसते हंसते भी वो सच्ची बात कह गए, ऐसी चीज थी यहाँ पे कि वो सब खेलते खेलते असत वस्तु को असत बोल रहे थे लेकिन सच्ची बात कह रहे थे कि ये वास्तव में अजगर है, ये राक्षस है। और ये सुन के और जब वो खेलते खेलते अंदर जावे लगे तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अरे ये लोग सच्ची बात बोल के फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं तो मुझको इन मेरे मित्रन को रोकना चाहिए। लेकिन रोक्यो नहीं, और मतलब रोकवे जावे वाके पहले तो बछड़ा सहित सारे बालक राक्षस के उदर में चले गए। तो ऐसा कैसे भयो, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने तो ठीक ठाकुर जी ने कि या अजगर ने ऐसो भ्रम उत्पन्न कियो इन बालकन के ऊपर कि या तो ने ये इतना बड़ा राक्षस होते हुए भी यानी अजगर को रूप लियो ढोंग करते हुए, और बालकन की बुद्धि में ये भ्रम उत्पन्न करायो कि ये वृंदावन की शोभा है, यानी खेलवे की कोई ऐसी चीज है जो या प्रकार की बनी हुई है। ये सारो विचार मतलब बालकन ने करते भय और वह गुफा को समझ के वाके राक्षस के उदर में चले गए। भीतर जाने पर प्राण रहित गई गही गए तो भी जठराग्नि ने उनको जलाया पकाया नहीं। अंदर चले गए तो जठराग्नि में उनको ने जल जानो चाहिए तो लेकिन ऐसो कछु नहीं भयो। क्यों नहीं भयो? क्योंकि पक जाते तो उनका उपमर्ग यानी रूपांतर हो जाता, वह नहीं हुआ था। यानी कोई चीज जल जावे तो कैसी हो जावे काली हो जावे राख बन जावे, यानी आपको मूल स्वरूप चलो जाए कि को मतलब ये है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उनको अंदर जावे के बाद भी
उन बालकन को और बछड़न को जलायो नहीं जठराग्नि में, ना पकायो, तो अगर ऐसो होतो तो उनको रूपांतर हो जाते, उपमर्द हो जाते। तो उनको क्यों नहीं जलाया, उसका कारण कहते हैं कि अपने भाई और बहन यानी बक और बकी, यानी बकासुर अघास और पूतना को मारने से मरना उसे याद था, जिससे भगवान से दृढ़ बैर भाव वाला और जाति से भी दुष्ट होने से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान की प्रतीक्षा करने का मतलब ये है तो कि अपने मन में यह निश्चय कर रखा था कि मेरे भाई बहन को जिसने मारा है उसको मारूंगा ही। ये यहाँ पे इन्हें विचार कर करके रखे हो तुम, अर्थात आने की राह देख रहा था, इसलिए अब उनको अपनी जठराग्नि से पकाया नहीं। यहाँ पे 25वां और 26वां श्लोक दोनों पूरे हुए। यहाँ पे बता रहे हैं कि बालक लोग सच्ची चीज को समझ के भी खेल की चीज समझते भय और वाके अंदर प्रवेश करवे लगे, हंसते हंसते प्रवेश कर रहे थे। तो ठाकुर जी ने देखे कि अरे ये लोग तो सच्ची में या के अंदर ही जा रहे हैं और ये तो राक्षस है, ये असली अजगर के जैसे ही मतलब है वाके अंदर, आप ये सब जा रहे हैं, तुमको इनको रोकना चाहिए। तो जब रोकवे की करी आपने, तब तक तो ये बालक और बछड़ा सब अंदर वाके राक्षस के पेट में जा चुके थे, लेकिन वह राक्षस ने अपना मुड़ा बंद नहीं किया तो अभी तो के क्यों नहीं किया तो क्योंकि वो बाट देख रहे हो कि जाके जाने वाकई बहन पूतना और भाई बकासुर को वध कियो, ऐसे श्री कृष्ण भी पहले मेरे मुंह में आ जावे, फिर मैं एक साथ सबन को निगल लाऊंगा, यानी कि मैं सबन को खा जाऊंगा यूं। तो ऐसे राह देखते हुए वाने ठाकुर जी की वो राह देख रहे हो है, तो अब आगे ठाकुर जी अंदर पधार रहे हैं कि नहीं, कैसे कर रहे हैं और आगे आएगा। 27वां श्लोक है, आपको आभास है, भगवतो विचार माहतान्वीक्ष्येति। आभासार्थ है, निम्न श्लोक में भगवान के विचारों का वर्णन है, करते हैं। श्लोक 27वां, तान वीक्ष्य कृष्ण सकला भय प्रदो यनन्य नाथान स्वकरादवच्युतान दिनांश मृत्युर्जठनाग्नि घासान घृणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितः। श्लोकार्थ है, सबके अभय दाता जिनका नाथ दूसरा कोई नहीं है, ऐसे भगवान दीनों को अपने हाथ से निकालकर मृत्यु की जठराग्नि का ग्रास रूप बना हुआ देख के दया से पीड़ित हुए और दैव के कृत्य से विस्मित हो विचार करने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, कृष्णः सर्वेषाम् अभयदाता तेषां गोकुलवासिनां च सर्व एवानन्यता एवानन्यनाथाः न विद्यतेऽन्यो नाथो येषाम् इदानीं च स्वकरादवच्युता अस्मात् अकस्मात् तन्मुखे पतिताः नाप्युपेक्षणीया दीनाः मृत्योरभस्यैव जठराग्नेर्धासाः कवल रूपाः दिष्टकृतेन तथा भूतांस्तान् दृष्ट्वा भगवान विस्मितो जातः। ये पूरी श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ है आपको, श्री कृष्ण उन बालकों को, गोकुल वासियों को और सबों को अभय दान देने वाले हैं। इन सब बालकों का मेरे बिना कोई दूसरा नाथ यानी रक्षक नहीं है। अब इस समय मेरे हाथ से निकल गए हैं और उसके मुख में पड़ गए हैं, तो आप ही निकल आएंगे, आप क्यों विचार करते हो। यहाँ पे कोई कहे कि भाई वो ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि भाई इन बालकन को, इन ब्रजवासिन को मैं ही एक नाथ हूँ और कोई इनको रक्षक नहीं है। और यह समय अभी मेरे हाथ से ये सारे बालक और बछड़ा सब निकल गए हैं और वह राक्षस के पेट में चले गए हैं, तो फिर भी अब वो चले गए हैं तो वो अपने आप निकल के भी आ जाएंगे, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। तो इस पर कहते हैं कि नहीं, ये बालक दीन है, इसलिए उपेक्षा के योग्य नहीं है। उपेक्षा मतलब ये बेपरवाही यानी लापरवाही नहीं कर सकूं मैं, ये सारे दीन है, ये जैसे गए हैं ऐसे वापस निकल के नहीं आएंगे, यासुमो को इनकी रक्षा करनी पड़ेगी।
और इनकी उपेक्षा के योग्य नहीं है, क्योंकि अघासुर अघासुर जो मृत्यु रूप है, उसकी जठराग्नि के ग्रास रूप हो गए हैं। मैं ही उनका नाथ हूँ, मुझे इनको यहाँ से निकालना चाहिए। प्रारब्ध के कारण इस दशा को प्राप्त हुए, इनको देखकर भगवान विस्मित हुए। अब ये प्रारब्ध क्या है, तो या को खुलासा आगे आवे तो अपन कछु समझ सके। ताकि ठाकुर जी विराज रहे हैं और फिर भी वो राक्षस को ग्रास बन गए सारे बालक, और और अंदर बछड़ा वगैरह भी सब साथ में चले गए। तो ठाकुर जी को विस्मित ठाकुर जी विस्मित हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकते हैं। तो विस्मित क्यों हो रहे हैं, तो कि यहाँ पे लिखो कि प्रारब्ध के कारण। तो इन बालकन को कुछ प्रारब्ध हो, जो जो भोगवावे के लिए ठाकुर जी ने ये लीला करी है। यहाँ 27वां श्लोक अपना पूरा भयो है। याको का 3-4 श्लोक एक साथ आएंगे ना, फिर याको अपन को व्यवस्थित खुलासा खबर पड़ेगी कि आप यहाँ में क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं श्री आचार्य जी। या सो अपन थोड़ा पहले वांचन कर ले, फिर अपन समझेंगे कि कहाँ से कहाँ या की कड़ी जुड़ रही है, और बाकी हिसाब से अपन को आप समझावें हृदय में विराज के, तो अपन समझ सकें। आभास है 28वें श्लोक को, विचार यति कृत्यम किमत्रे इति। आभासार्थ है, यह देखकर भगवान विचार करते हैं कि इस विषय में अब क्या करना चाहिए, वह विचार निम्न श्लोक में बताते हैं। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि अब ये लोग अंदर गए, आप ही तो बाहर नहीं आएंगे, इनको लेकिन जाके जठराग्नि से बाहर लाके इनकी रक्षा करनी जरूरी है। तो अब वहां के लिए क्या करना, वहां को स्वयं अपने अंदर ही आप विचार विमर्श कर रहे हैं। श्लोक 28 में, कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवितम न वा अमीशाम च सताम विनाशनम द्वयम कथम स्यादिति संविचिन्त्य त्यज तज ज्ञात्वा विशत तुंडमशेष दत् हरि। श्लोकार्थ है, अब यहाँ क्या करना चाहिए, यह दुष्ट अघासुर भी न बचे और ये सत्पुरुष भी न मरे, ये दोनों बात कैसे सिद्ध हो सके। इसका अच्छे प्रकार से विचार कर उसके उपाय का निश्चय कर सर्वद्रष्टा हरि उसके मुख में प्रविष्ट हुए। ठाकुर जी ने सोचे कि ये अघासुर है, याको मारना जरूरी है, लेकिन याके उधर में ये सारे बालक बछड़ा सब में चले गए, तो इनको बचाना जरूरी है। अगर मार देंगे अघासुर को, जैसे भी आप वध करे हैं सब असुरन को, तो इनके या के अंदर घुसे हुए सारे बालक भी मर जाएंगे, तो उनको तो बचाना जरूरी है बछड़ा बालकन को। तो ऐसो सब विचार करते हैं कि आपको अच्छे प्रकार से या चीज को समेटना पड़ेगा, या ठीक करनी पड़ेगी या चीज को। तो ऐसा विचार करते थे, आप स्वयं भी वाक्य मुख में प्रविष्ट कर गए। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, यद्ययम् मार्यते बालका अपि गमिष्यन्ति अन्यान् कृत्वा ग्रहनयने कृते पेते नष्टा एव। यहाँ से लेके साधनं च संचिन्त्य तादृशमुपायं ज्ञात्वा प्रविष्टः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है, जो इस राक्षस को मारेंगे तो ये बालक भी मर जाएंगे। समझ में आई कि या कि मारेंगे बघासुर को तो वो बालक भी मर जाएंगे, क्योंकि बालक के पेट में है। यदि बालक मर जाए और दूसरे ऐसे ही बालक बनाकर ले चले, तो भी वे बालक तो मर ही गए। ठाकुर जी ये विचार करें कि चलो वो बालक मर जाए पाके पेट में, तो मैं दूसरे बालक बना के ले जाऊंगा, या मैं क्या हो गया, क्योंकि फिर भी वो बालक तो मर ही गए ना, तुमने उनके जैसे दूसरे बना दिए, वो मूल तो नहीं रहे ना, तो वो भी नहीं चले। अतः ऐसी युक्ति करें जिससे ये बालक तो बच जाए और केवल राक्षस का नाश हो। ये दोनों कार्य तब सिद्ध होंगे जब मैं इसके मुख में प्रवेश करूंगा। यो निश्चय कर श्री कृष्ण ने उसके मुख में प्रवेश किया, कारण कि यह सर्वद्रष्टा एवं सर्व दुख हरता है। ठाकुर जी को नाम बतायो, सर्व दुख हरता और सर्व दृष्टा। सब कुछ आप जाने हैं और सबके दुख को निवारण करने वाले आप एक ही हैं।
इस मुख में प्रवेश एक ही साधन से दोनों फलों राक्षस को मारना व बालकों को बचाना की प्राप्ति भगवान ने ये समझकर उसके मुख में प्रवेश किया। यानी ठाकुर जी ने विचार कियो कि मैं इन या के अंदर जाऊं तो बच्चा को भी बचा लूं और या अगासुर को नाश भी कर दूं। तो यह प्रकार से विचार करते हुए रात बा के मुख में प्रविष्ट हो गए। श्लोक 29वां। तदा घनश्छदा देवा भयद्धा हेति चुक्रुषुः जहर जर्ह्यसूर्ये च कंसाध्याः कौन पास्त्वध बांधवः। यहाँ तक ये श्लोक है। यहाँ को श्लोकार्थ है। इस समय बादलों की ओट में खड़े हुए देव हाहाकार करने लगे और अघासुर के संबंधी कंसादिक राक्षस प्रसन्न हुए। जब ठाकुर जी ने अजगर के मुख में प्रवेश कियो तो सारे देवता जो बादलन की ओट सुर ये सारी लीलाएं देख रहे थे तो वो सब हाहाकार करने लग गए और जो कंस के संबंधी राक्षस थे वो सब प्रसन्न हुए। श्री सुबोधनी जी है। तदा देवाः कंसादयश्चाकाश मार्गेण द्रष्टुमागताः तत्र देवा घनच्छदा मेघान्तरिताः पश्यन्ति ते हाहेति चुक्रुषुः कंसाध्या जहर्षुर्हर्षं प्राप्तवन्तः कंसाध्याः सर्व एव ये केचनाधस्यः बान्धवाः कौणपा राक्षसाः। ये श्री सुबोधनी जी है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब मुख में प्रवेश कर दिया ना अजगर के मुख में तो देवताएं जो सब दर्शन कर रहे थे लीला की तो देवताएं भी एकदम हाहाकार करने लग गए कि अरे ठाकुर जी आके पेट में चले गए तो ठाकुर जी भी नहीं बचेंगे अब तो ऐसे विचार करके और उन्हें सब एकदम उद्वेग युक्त हो गए सारे देवताएं। यह कि सुबोधनी जी की व्याख्या है कि जिस समय अघासुर के मुख में भगवान प्रविष्ट हुए उस समय आकाश में देखने के लिए आए हुए देव बादलों की ओट में खड़े थे। वे भगवान को प्रवेश देखकर हाहाकार कर दुख प्रकट करने लगे और कंसादिक अघासुर से संबंधित जो भी राक्षस वहां आकाश में देखने के लिए आए थे वे प्रवेश कर हर्ष को प्राप्त हुए। यहाँ पे एक जगह ने देवता को ने हाहाकार बता रहे हैं और दूसरी बाजू कंस के जो ये क्या कह रहे हैं भेजे हुए जो असुर हते वो असुर ने ऊपर आकाश से देख रहे हैं वो भी तो उनने देखियो कि वाह ठाकुर जी हमारे ये असुर के मुहा में जा रहे हैं तो वो सब बहुत प्रसन्न थे। यहाँ पे अपन 29वां श्लोक पूरा भयो है। 30वां श्लोक लेने अपन। तच्छुत्वा भगवान कृष्णस्त्वव्ययः सार्भवत्सकं चूर्णि चिकीर्षोरात्मनां तरसा ववृद्धे ववृधे गले। यहाँ ये श्लोक है। श्लोकार्थ है यह हाहाकार सुनकर अविकारी भगवान श्री कृष्ण बछड़ों के साथ आपको भी चूर्ण करने की इच्छा वाले अघासुर के गले में बहुत शीघ्रता से बढ़ने लगे। यानी जब देखो देवता ने कि अरे ये हमारे ठाकुर जी भी आके अंदर जा रहे हैं तो इनको रोकना चाहिए तो जब ठाकुर जी ने देखो कि अरे ये देवता है तो मेरे को रोकने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं तो आप और भी ज्यादा तेज गतिसु अघासुर के उदर में जावे लगे। श्री सुबोधनी जी है आके। उभयेषां हर्ष विषादौ श्रुत्वा भगवान कृष्णो व्ययः स्वतो भयरहितः सार्ववत्सकं वत्स सहितमात्मानं चूर्णं चकीर्षो रस्य गले ववृधे स्थूलो जातः। के सीधे व्याख्या दे दी है। व्याख्या थे दोनों देव और कंस आदि राक्षसों के हर्ष तथा शोक की ध्वनि सुनकर भगवान कृष्ण अव्यय होने के कारण स्वतः निर्भय थे क्योंकि आपका तो यह राक्षस अघासुर लेश मात्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था किंतु बछड़ों सहित बालकों की तो हानि करने में यह राक्षस समर्थ था। इस विचार से बछड़ों सहित बालकों को बचाने के लिए और राक्षस के नाशार्थ उसके गले में बढ़ने लगे अर्थात स्थूल होने लगे। स्थूल होने का मतलब भारी होने लग गए और बड़े भी हुए लग गए।
आज अपन यहाँ 30वें श्लोक तक रखेंगे अपन। या में अपन ने अघासुर को जो रूप बतायो, वह रूप को ही, वो रूप ही सच्चो है, लेकिन ग्वाल बालन ने जानियो कि ये सब खेलवे के लिए जगह है, तो हम खेलवे के लिए अंदर हंसते हुए जावे गुफा के अंदर। तो ये सोचते हुए वो गुफा के अंदर प्रविष्ट कर जावे हैं, और वो बछड़ान सहित। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब देखियो कि अरे ये लोग तो हंसते हंसते ये काल के अंदर चले गए, तो ठाकुर जी एकदम चिंतित हो गए, और ठाकुर जी कहने लगे कि मैं इनको रोकूं, और आप रोकवे जाए ना, वाके पहले तो वो बालक बछड़ा से चले गए। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि अब अगर मैं इनको मारूंगो या असुर को, तो ये सारे बालक भी मर जाएंगे। तो और यूं भी विचार किया कि भी चलो बालक को लेके, बालक को भले मर जाते, मैं दूसरे बालक बना के ले जाऊंगा, तो कि भाई जो उनको अस्तित्व हतो वो तो खत्म हो गया, अब नए बनावे से कोई मतलब नहीं है वाको। यानी ठाकुर जी चाहते तो ये सब कछु कर सकते थे, पहले ही रोक सकते थे सबन को, पहले ही मार सकते थे अघासुर को, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने जा प्रकार सु बचा सकते थे वह को ही विचार कियो। ठाकुर जी ने कही कि ये पेट में तो ये सारे चले गए, अब इनको मैं मारूंगो या का नाम है, या दैत्य को, अघासुर को, तो ये सारे भी प्राणी सब मेरे जो गए हैं, सब सखा हैं, वो सब भी जने मर जाएंगे, तो ऐसो नहीं करना चाहिए। ये सोच के आप स्वयं वाके मुख में जावे लगे, और जब आप मुख में पधारवे लगे, तो देवता ने हाहाकार कर दिए कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप ही के अंदर चले जाओगे तो फिर आपको नाश कौन करेगा, ऐसा सब विचार करके देवता ने भी हाहाकार मचा दिए। और दूसरी तरफ वहीं जैसे आकाश में देवता ने दर्शन किए ठाकुर जी के, ऐसे ही प्रकार से कंस ने भी, कंस के जो भेजे गए जो वो आते दूत, वो सब भी मतलब ऊपर से आकाश में उड़े, तो दैत्य है ना, ये तो कहीं भी आओ जा कर सके। तो दैत्य ने देखियो सबन को, और वहां ने देखियो कि वाह ये तो अब सब यहाँ के पेट में चले गए, और खुश हो खबरी हमके रात को देंगे, और फिर वो लोग खुश होके वहां से चले गए। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया ठाकुर जी ने कही कि मेरे को तो इनको कोई भी प्रकार से बचाना है, तो वह प्रकार को आपने क्रम करते भय, और ठाकुर जी बालकन की का कहवे जान प्राण बचावे के लिए आप स्वयं व असुर के मुख में पधारे हैं। श्री अल्लाह आधीश की जय। आज यहीं तक रखेंगे।